मित्रों, हम जा रहे हैं संभल की तरफ। संभल के बारे में आप सभी जानते हैं कि यह इस समय पर पूरे देश के अंदर एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। यहाँ पर कभी के समय में एक हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिसके आसपास में कई सारे कूप अर्थात कुएं होते थे, जो कि हमें पुराने पुस्तकों, इतिहासकारों और पुराणों से भी नक्शे प्राप्त होते हैं। उसमें भी हम ये देख सकते हैं। इस्लामिक आक्रांताओं ने इसके ऊपर सिर्फ 4 बुर्ज बनाए थे और उसके बावजूद भी तकरीबन 80 के दशक तक हिंदू यहाँ पर आते रहते थे। फिर यहाँ के सांसद बनते हैं शफीकुर रहमान बर्क, जो यहाँ से हिंदुओं का पूर्ण रूपेण सफाया कर देते हैं। इसलिए हम इसकी पूरी तह में जाने के लिए पहुँचे हैं संभल। संभल में हमारे साथ रही वहाँ की स्थानीय पुलिस, जिन्होंने हमें सबसे पहले दर्शन करवाए उस हनुमान मंदिर के, जिसको हमने देखा था सोशल मीडिया पर। वहाँ के जो सीओ हैं अनुज चौधरी जी, उन्होंने स्वयं वहां जाकर उस मंदिर को खोजा, उसकी साफ सफाई की और वहां पर उपस्थित हनुमान जी का श्रृंगार भी किया था। यहाँ इस समय पर पुजारी बैठे हुए थे। उन्होंने हमें इस मंदिर तथा पूरे संभल के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि यह किस प्रकार से एक समय में वेल प्लान्ड पौराणिक शहर हुआ करता था, जहाँ पर देश विदेश से लोग आते थे मोक्ष प्राप्ति के लिए। और उन्होंने यह भी बताया कि अलग अलग स्थानों पर किस प्रकार से इसके महत्व बिंदु स्थापित आज भी हैं, जो खुदाई के बाद मिलते हैं। इसी मंदिर के पास में जो नक्शे में तकरीबन 1000 साल पहले उकेरा गया कूप अर्थात कुआं था, वो भी इसके बराबर में ही प्राप्त हुआ है। मंदिर की यह दयनीय हालत देख करके हमें बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि इस मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करने का स्थान भी हुआ करता था, जिसको इस समय पर वहाँ के मुसलमान लोगों ने घेर कर अपने आलिशान घर बना लिए हैं। वैसे इसी का इतिहास बताते हुए पुरोहित जी ने हमें बताया कि 1978 में यह पूरी कॉलोनी रस्तोगी समाज की हुआ करती थी, लेकिन उनकी लड़कियों का अपहरण करना, उनके युवाओं को जान से मारना, उनके साथ आए दिन दंगा फसाद करना 1978 तक इतना बढ़ गया था कि वहाँ से पूरे के पूरे समाज ने ही पलायन कर लिया। इसी के साथ साथ उन्होंने एक और इतिहास बताया कि पास में ही एक दीपा सराय नाम का क्षेत्र है। दीपा सराय कभी के समय में दीपा जाटव नाम के व्यक्ति के समाज का ही था, जिसने कि बाद में इस्लाम कबूल कर लिया और उसने पूरे अपने जाटव समाज को भी इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया था। ये वही दीपा सराय है जहाँ के विधायक ने पिछले दिनों अधिकारियों को भी यह धमकी दी थी कि दीपा सराय के लोग कभी भी बात को भूलते नहीं और वो तुम लोगों से बदला जरूर लेंगे। यानी आज जो लोग कट्टर बन चुके हैं और बदला लेने की बात कर रहे हैं, वो कभी के समय में हिंदू ही हुआ करते थे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा जिस मंदिर का जीर्णोद्धार करके दक्षिण शैली में निर्माण कराया गया था, ये मंदिर है भगवान कल्की महाराज का। हम अंदर जाते हैं, वहाँ पर भी पुरोहित जी मिलते हैं, जिन्होंने हमें नक्शा दिखाया पूरे संभल शहर का। और उन्होंने हमें बताया था किस प्रकार से अहिल्याबाई होलकर जी ने सैकड़ों मंदिरों का इसी प्रकार से जीर्णोद्धार कराया था। उन्होंने बताया कि महारानी ने कभी भी कोई नया मंदिर नहीं बनवाया, बल्कि इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा जो मंदिर तोड़े गए थे उनको पुनः स्थापित कराया था। उन्होंने हमें जो नक्शा दिखाया था वो तकरीबन 1000 साल पुराना था, और वही नक्शा एक बार फिर से प्रशासन ने दोबारा से बनवाया है। यहाँ से कल्कि भगवान का पूरा महात्म्य जानने के बाद हम पहुँचते हैं जामी मस्जिद। ये है जामी मस्जिद, लेकिन ये पूरा का पूरा क्षेत्र कभी के समय में हरिहर मंदिर का ही क्षेत्र हुआ करता था। जो आप बुलडोजर से कूपों की खुदाई देख रहे हैं, वो अधिकतर कूप अर्थात कुएं अंदर प्राप्त हो चुके हैं। ये जो आप छोटे से पहाड़ नुमा टीला देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र ही हरिहर मंदिर परिक्षेत्र हुआ करता था। लेकिन जहाँ पर जामी मस्जिद बनी हुई है, ये हरिहर मंदिर अकेला था और इसके आसपास के सभी मंदिर, कुएं आदि बाद में नष्ट कर दिए गए थे। 8 जनवरी को फैसला आने वाला है। आपको क्या लगता है कि इतने सारे प्रमाणों के बाद भी कोर्ट किस तरफ का फैसला देगा? और क्या आप मोहन भागवत जी के उस बयान से सहमत हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हमें हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोजना चाहिए, जबकि विश्व हिंदू परिषद आदि सभी संगठनों ने
मुसलमानों के सामने ये डिमांड रखी थी कि हमें काशी, मथुरा और अयोध्या 3 मंदिर बिना लड़े ही दे दीजिए, हम बाकी मंदिरों का कोई केस नहीं लड़ेंगे। अब जब उन्होंने वो मंदिर दिया नहीं और हमने जीत कर उस मंदिर को प्राप्त किया है, तो क्या हमें बाकी के 40,000 मंदिरों की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? ये भी हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।